हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स की जो क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने प्रोवाइड की है तो उसके जो डू यू अग्री एंड डिसअग्री के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने ये पैसेजेस वाले जो क्वेश्चंस थे मैं आप लोगों को इनका एक्सप्लेनेशन वीडियो दे चुकी हूँ। एंड अग्री एंड डिसअग्री के जो क्वेश्चंस है उसके 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। तो आज हम 6, 7, 8, 9 एंड 10 5 मोर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो फिर बाकी आपके 15 मोर बचेंगे। तो काफ़ी सारे डिस्टिंग्विश दिए हुए ये अग्री डिसअग्री दिए हुए हैं। तो 1 बाय 1 सब अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर आपको बोला है कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या स्लोप करती है, डाउनवर्ड स्लोप करती है। तो हाँ, ये हम लोगों ने ऑब्जर्व भी किया है। लेसन एक्सप्लेनेशन आपने लेसन रीड किया होगा तभी भी आपने देखा होगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी MU है वो डाउनवर्ड को स्लोप करती है, मतलब डाउनवर्ड मूव करती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट। फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको है ना शेड्यूल की जो है शेड्यूल लेना पड़ेगा। मार्जिनल यूटिलिटी का जो शेड्यूल दिया हुआ है एंड हम डायग्राम का भी यूटिलाइजेशन करेंगे क्योंकि जैसे आप जानते हो फिगर्स इंडिकेट फुल मार्क्स ना। तो यहाँ पर द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एंड इसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है। तो हम लिखेंगे इट हैज अ नेगेटिव स्लोप एंड देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर अपोजिट नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, जो कमोडिटी कंज्यूम करते हैं इट्स मार्जिनल यूटिलिटी में। तो दोनों में जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब होता है कि विथ एवरी सक्सेसिव इंक्रीज, जितना आप कंज्यूम करोगे कमोडिटी को उतना ही जो मार्जिनल यूटिलिटी उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है हमको, यूटिलिटी मतलब जो सेटिस्फेक्शन जब हम पाते हैं किसी कमोडिटी को यूज करने पर तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन होते जाएगा। तो यहाँ पर ये जो शेड्यूल है टेक्स्ट बुक का ही मैंने लिया है। यूनिट ऑफ X 1 2 3 4 5 6 7 एंड मार्जिनल यूटिलिटी मतलब MU जो रिसीव हो रहा है वो 10, स्टार्टिंग में 10 मैक्सिमम रिसीव हो रहा है। फिर देखिए डिक्रीज होते जा रहा है 8 6 4 2 0 -2 नेगेटिव भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये डायग्राम है MU का मार्जिनल यूटिलिटी का। तो ये डायग्राम इस शेड्यूल पे ही बेस्ड है तो आपको डायग्राम बना लेना है एंड उसके बाद में आप लोगों को इसको डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि इन द अबाउट टेबल एंड डायग्राम इट कैन बी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दैट एज द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जितना हम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं व्हेन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द MU डिमिनिशेस, जो मार्जिनल यूटिलिटी वो डिमिनिश होता है विथ एवरी इंक्रीज इन द कंजम्पशन। हर एक इंक्रीज इन एडिशनल कंजम्पशन से वो डिक्रीज होते जाता है एंड फर्दर इट बिकम जीरो एंड देन नेगेटिव, बाद में वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ये 6 यूनिट कंज्यूम करने पर जीरो एंड 6 यूनिट से ज्यादा कंज्यूम करते तो ये नेगेटिव जोन में चला जाता है। तो इट बिकम्स नेगेटिव। 10 मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डाउनवर्ड में मूव कर रहा है तो स्लोप्स डाउनवर्ड है ये ना। तो इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट हैज नेगेटिव स्लोप। इस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है। देन 7th क्वेश्चन है कि when the prices of given goods fall, जब है ना गिवन गुड्स के प्राइसेस फॉल होते हैं तो डिमांड फॉर सच गुड राइजेस, तो उन गुड्स की डिमांड राइज होती है क्या? तो ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली गलत है। डिमांड राइज नहीं होती है, उल्टा डिमांड फॉल ही होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई डिसअग्री विद द अबव स्टेटमेंट। इसका कारण क्या है कि सर रॉबर्ट गिफन है जो कि उन्होंने इंग्लैंड में नोटिस किया था कि इंफीरियर क्वालिटी वाले जो प्रोडक्ट्स है जिसे हम गिफन गुड्स भी बोलते हैं, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू, उसके लिए जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सही नहीं ठहरती है। सो यहाँ पर इंफीरियर गुड्स के लिए ये एक्सेप्शन है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गिवन गुड्स फॉल्स, जब गिवन गुड्स के प्राइस गिरते हैं मतलब इंफीरियर गुड्स के क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स के प्राइस गिरते हैं तो बायर्स रियल इनकम जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है एंड एज इट्स इफेक्ट, और इसके प्रभाव से क्या होता है दे
डिमांड मोर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी गुड्स, तो वो जो बायर्स होते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स को प्रेफर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन द प्राइस ऑफ अ वनस्पति घी फॉल्स, जब वनस्पति घी का प्राइस गिरता है, जिसे हम डालडा घी भी डालडा के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्योंकि डालडा एक जस्ट ब्रांड हो गया कि डालडा घी, तो इट्स डिमांड रिमेन्स लेस, तो उसकी डिमांड कम ही रहती है। द डिमांड फॉर प्योर घी है ना इंक्रीज हो जाती है। अगर प्राइस गिरते हैं तो प्योर घी को प्रेफर करना लेना पसंद करते हैं। देन दस फॉल इन प्राइसेस ऑफ गुड्स लीड्स टू द फॉल इन डिमांड, तो जब प्राइसेस गिरते हैं तो डिमांड भी गिरती है। तो यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं हुआ ना, इंफीरियर गुड्स में एंड जो डिमांड है उसमें वो पॉजिटिव रिलेशन हो गया। देयरफॉर given goods are considered as exception to the law of demand and this phenomenon, और इस phenomenon को क्या बोला जाता है, गिफिन्स पैराडॉक्स बोला जाता है। thus when the price of a given goods fall the demand for it does not increase, but उसके बजाय क्या होती है कि डिमांड जो है वो और गिरती है, बढ़ती नहीं है, इंक्रीज नहीं होती है। नाउ 8th वन, यहाँ पर देयर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है लॉ ऑफ डिमांड के। तो आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट आप लिखेंगे एंड लिखेंगे कि फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। बहुत सारे एक्सेप्शंस है, हमने स्टडी किए। तो सबसे पहला गिफिन्स पैराडॉक्स ही हम स्टडी लिखेंगे कि इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट अराइज, जिनकी डिमांड नहीं बढ़ती है इवन इफ देयर प्राइस फॉल्स, उनके प्राइस गिरते हैं तो भी डिमांड नहीं बढ़ती है। एंड एट टाइम्स क्या होता है कि डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल, डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है जब कमोडिटी के प्राइस गिरते हैं, तो डिमांड भी डिक्रीज होती है। एंड ये किसने ऑब्जर्व किया था, तो विच वॉज ऑब्जर्व बाय गिफिन इन इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड में ये ऑब्जर्व किया था। एंड किसके रिलेट में, तो इन रिलेशन टू ब्रेड के रिलेशन में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया था कि जब ब्रेड के प्राइसेस गिर गए तो डिमांड है ना उसकी गिर गई। नाउ सेकेंड प्रेस्टीज गुड्स, तो एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड हुआ, गोल्ड हुआ एक्सेट्रा आर द स्टेटस का सिंबल होता है। इट्स लाइक कि भाई आपकी अमीरी को दर्शाता है। तो सो रिच पीपल क्या करते हैं, दे बाय मोर ऑफ इट इवन इफ इनके प्राइसेस हाई होते हैं तो वो और खरीदते हैं वो गोल्ड एंड डायमंड। तो प्रेस्टीज गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड है वो ट्रू नहीं रहता है। देन स्पेकुलेशन, तो स्पेकुलेशन जब प्राइस भाव बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, ऐसे पता चलता है, त्योहारों के टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे ऐसा होता है, ओकेजन्स के टाइम पे ऐसा होता है। तो द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन द पीपल एक्सपेक्ट, जब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस टू राइज इन फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होंगे एज पीपल गो ऑन परचेसिंग मोर, तो लोग और ज़्यादा खरीदते हैं एट अ हाई प्राइस, ज़्यादा भाव में भी खरीदते हैं। जैसे हमको पता चला कि भाई फिर से लॉकडाउन लग रहा है, तो हमने महंगे भावों में भी चीज़ों को खरीद के है ना अपने पास थोड़ा बहुत तो स्टोर किया है, क्योंकि बाहर जाने मिलेगा नहीं करके, इस हिसाब से इन एंटिसिपेशन। तो ये क्या सोचकर ऐसा करते हैं कि भाई आगे है ना भाव और बढ़ने की संभावना होती है, एंटिसिपेट करते हैं कि भाई और भाव बढ़ सकते हैं, तो वही एंटिसिपेशन में हाई प्राइसेस पे भी चीज़ें खरीद ली जाती है कि आगे फ्यूचर में और भाव बढ़ जाएंगे। फोर्थ, प्राइस इल्यूशन, तो कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूशन दैट हाई प्राइस्ड गुड्स जो होते हैं आर ऑफ अ बेटर क्वालिटी, वो बेटर क्वालिटी के होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के बारे में हम हमेशा सोचते हैं कि वो महंगे हैं तो क्या हो गया, उनकी क्वालिटी अच्छी है, विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट हाई प्राइस, अगर भाव ज़्यादा होंगे तो भी हम उसको प्रेफर करेंगे, खरीदना पसंद करेंगे। देन फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप लिख सकते हो कि देर आर मेनी मोर एक्सेप्शंस है, जैसे लाइक इग्नोरेंस, हैबिचुअल गुड्स, ताकि जब आपका पेपर करेक्शन हो तो सामने वाले बंदे को पता हो कि भाई आपको इग्नोरेंस एंड हैबिचुअल गुड्स के बारे में भी पता, तो एक जस्ट शॉर्ट वन सिंगल सेंटेंस में आप ये भी कंप्लीट करके लिख सकते हो। हैंस देयर आर द वेरियस एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो बहुत सारे एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड के, इस तरीके से आपको ये आंसर लिख देना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं। नाउ हम जाएंगे 9th क्वेश्चन पे। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड की इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे येस आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इज एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ डिमांड। हम इसको लॉ ऑफ डिमांड के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड ये जो लॉ है ये क्या बताता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी के जो थिंग्स है वो कांस्टेंट रहेंगे। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, अगर है ना कमोडिटी के प्राइस राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो डिमांड फॉर इट फॉल्स, तो फिर उसकी जो डिमांड है वो घट जाएगी। और अगर प्राइसेस फॉल होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी।
इसके लिए हमने यहाँ पे एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल होता है तो डिमांड विल इंक्रीज एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज देन द डिमांड विल डिक्रीज. सो दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल. ये जो नीचे डिमांड शेड्यूल दिया गया इसके हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो यहाँ पर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन रुपीज दिया हुआ है 10 रुपीज 8 रुपीज 6 रुपीज 4 रुपीज 2 रुपीज. तो हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे फॉल हो रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स. जो क्वांटिटी डिमांड की गई कमोडिटी एक्स केजीज में दिया है तो 10 रुपए में 1 kg डिमांड थी. जब 8 रुपये आया तो 2 kg की डिमांड हो गई. 6 रुपये आया तो 3 kg एंड 4 रुपये आया तो 4 kg की एंड 2 रुपये आया तो 5 kg की. तो मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है जब प्राइस गिर रहे हैं, भाव गिर रहे हैं. तो यही हम यहाँ पर इन शॉर्ट एक्सप्लेन करेंगे कि इन द शेड्यूल वी कैन एनालाइज, वी कैन ऑब्जर्व. आप एनालाइज के बदले ऑब्जर्व भी लिख सकते हो. दैट एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स डिक्रीजेस, जब कमोडिटी एक्स की प्राइस गिरते हैं, भाव गिरते हैं फ्रॉम 10 रुपीज टू 8 रुपीज होते हैं तो द डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीजेस. तो डिमांड ऑफ एक्स मतलब कमोडिटी एक्स इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम 1 किलोग्राम टू 2 किलोग्राम एंड सो ऑन. एंड यहाँ पर आप लिख लेंगे एंड सो ऑन. इट इंडिकेट्स, तो ये क्या रिलेशनशिप इंडिकेट करता है? तो इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप. जब भाव गिरेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज होगी बिटवीन प्राइस. अपोजिट चल रहे हैं मतलब ये दोनों, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये डायग्राम भी आप प्रेजेंट कर दोगे डिमांड का वाला. ये डायग्राम ये टेक्सचुअली है सारा, कहीं से भी मैंने लिया नहीं है, सब टेक्सचुअल लिया है. इंडिविजुअल डिमांड का एग्जाम्पल के वहां से ये लिया हुआ एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये डिमांड के लिए हम ले सकते हैं. लास्ट में फिर यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो द डिमांड डी है ये स्लोप्स कर रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है. और ये आपको इंडिकेट कर रहा है इंडिकेटिंग द एंड लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग नेगेटिव रिलेशनशिप. ये इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि भाई यहाँ पर जो इनके बीच में रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में वो नेगेटिव रिलेशनशिप है. नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. आपको इस तरीके से लिख लेना आंसर. आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे, समझ में आ रहे हैं. लास्ट अभी जो 10 लास्ट में हम लिखेंगे 10 देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. नाउ लास्ट 10th जो है, वैसे तो 25 जो डिसअग्री है तो स्लोली सारे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देने वाली हूँ. टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं छोड़ना है, टेक्स्ट बुक जरूर रीड करते रहना है आप लोगों को. नाउ द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग. ये बैकवर्ड बेंडिंग होती है सप्लाई कर्व जो लेबर की होती है वो. तो ये आपको ये स्टेटमेंट अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो वेल वो लिखना है सबसे पहले. तो इसका राइट आंसर तो आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट. एंड फिर हम रीजन में लिखेंगे कि लेबर सप्लाई कर्व शोस, ये क्या शो करता है, ये प्रेजेंट करता है द लेबर सप्लाइड एट डिफरेंट वेज रेट. अलग अलग वेज रेट पे लेबर सप्लाई किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये. तो यहाँ पर ये जो है आपको लोगों को टेबल ले लेना है लेबर ऑफ सप्लाई शेड्यूल का टेबल, जिसमें कि वेज रेट जब 100 रुपीज है तो बंदा जो है वो 5 घंटे काम कर रहा है तो 500 रुपया उसको रिसीव हो रहा है, कमा रहा है वो दिन का पर डे का. एंड 200 रुपया जब वेज रेट है तो वो 7 घंटे काम कर रहा है तो उसको है ना 1400 रुपीज उसको टोटल वेजेस उसको रिसीव हो रही है पर डे की. एंड जब 300 रुपया वेज रेट हो जाती है तो वो है ना पर डे का जो वो 6 घंटा काम करता है पर डे का 6 आवर्स, क्योंकि पर आवर का अमाउंट दिया हुआ है ये, तो 6 घंटा काम करता है तो उसको 1800 रुपया रिसीव होता है. तो इसी के बेसिस पे ये जो डायग्राम है वो बनाया गया है डायग्राम, जिसमें कि यहाँ पर ये जो SAS1 है ये बैकवर्ड बेंडिंग डिमांड का बैकवर्ड बेंडिंग हो गया एंड लेबर सप्लाई का हो गया. एंड SA जो है वो इंक्रीजिंग सप्लाई का. एंड ये जो AS1 है वो लीजर टाइम हो गया, जब आराम का समय है, जब है ना लेबर बोलते कि बस हो गया हमें को इतना काफी है, वो लीजर टाइम में आ जाते हैं. तो यहाँ पर इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इनिशियली द वेज रेट जब ₹100 है पर आवर का, ₹100 पर आवर, द आवर्स वर्क इज 5 घंटा वर्किंग आवर्स है. एंड द टोटल अमाउंट जो वेज रेट है, टोटल अमाउंट ऑफ वेज है वो ₹500 है. एंड व्हेन वेज रेट राइजेस फ्रॉम ₹100 to 200, जब वेज रेट 100 से 200 रुपया बढ़ जाता है तो आवर्स ऑफ वर्क फ्रॉम 5 आवर्स टू वर्किंग आवर्स जो है 5 घंटे से 7 घंटे बढ़ जाता है. तो टोटल वेज रेट राइज हो जाता है 500 से 1400 रुपये पे वो पहुंच जाता है टोटल वेज रेट. एंड एट दिस पॉइंट जो लेबरर है वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रुपीज एंजॉय करता है फॉर 7 आवर्स.
इसके बाद में जब वेज रेट है ना मोर फर्दर इंक्रीज होता है वेज रेट में, जैसे कि 200 से 300 रुपए इंक्रीज होता है, तो बंदा खाली 6 घंटे काम करना पसंद करता है। 6 घंटे में उसको 1800 रुपया मिल रहा है, उसके बाद वो ज्यादा घंटे काम करना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि 300, देन द टोटल अमाउंट ऑफ वेज रेट विल ऑल्सो राइज, बट द लेबरर विल प्रेफर लेजर टाइम एंड डिनाइज टू वर्क फॉर एक्स्ट्रास। तो वो एक्स्ट्रास काम करना पसंद नहीं करेगा, दैट इज ही इज रेडी टू वर्क ओनली फॉर 6 आवर्स, खाली 6 घंटे के लिए काम करना पसंद करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इन द अबव फिगर से हम बता सकते हैं कि एट पॉइंट ए द सप्लाई कर्व जो है AS1 वो बेंड हो जाता है, बैकवर्ड मूव कर जाता है, हैंस द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग करके आपको आंसर लिख देना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, और नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेने हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।